नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। मकर राशि जाते जाते क्या देकर जाएंगे वक्री शनि। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वक्री शनि मकर राशि के जातकों के लिए जाते जाते क्या फल देकर जाएंगे। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 29 जून को वक्री हो चुके हैं, लेकिन वक्री होने के बाद जो फल शनिदेव को देना चाहिए था मकर राशि के जातकों के लिए, वो फल आपको नहीं दे पाए, क्योंकि उसमें शनि का अंश बल 25 डिग्री था। जब किसी भी ग्रह का अंश बल 24 से 30 डिग्री के बीच में होता है तो वो ग्रह वृद्धा अवस्था से मृत अवस्था की ओर गतिमान होता है। ऐसे में वो ग्रह कोई भी फल नहीं दे पाता। 29 जून को शनि की यही स्थिति थी कि वो कोई भी फल देने के लिए सक्षम नहीं थे। हालांकि इससे उन जातकों को विशेष राहत मिली जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी, या जिनकी कुंडली में शनि खराब फल दे रहे थे, लेकिन शनि के जो शुभ फल मिलने थे वो भी नहीं मिल पाए। वक्री होने के बाद धीरे धीरे शनि का अंश बल बढ़ने लगा। चूंकि वक्री थे इसलिए उल्टी दिशा में अंश बल बढ़ा। तो 10 सितंबर को शनि का 21.5 डिग्री यानी कि 22 डिग्री के आसपास होगा और 15 नवंबर को इनका अंश बल 18 डिग्री होगा। इसका अर्थ यह है कि अब ये शनि वृद्धा अवस्था से युवा अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, यानी अपनी जवानी की ओर बढ़ रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति जब युवा होता है तो वो कार्य करने की क्षमता जबरदस्त होती है, और 15 नवंबर को पूर्ण युवा होंगे। इस बात को मैंने आगे कुंडली के माध्यम से समझाया है। जब शनि युवा अवस्था की ओर बढ़ेंगे तो अपने कार्यक्षेत्रों से संबंधित सभी फल मकर राशि के जातकों के लिए देना शुरू करेंगे। तो आइए समझते हैं कि 10 सितंबर से 15 नवंबर के बीच मकर राशि के जातकों को क्या क्या शुभ फल मिलेंगे और कौन कौन से बड़े काम बनेंगे। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में आपको शनि के उपाय भी बताऊंगा। 29 जून को शनि वक्री हुए थे। अब चूंकि शनिदेव वक्री अवस्था में चल रहे हैं तो अंश बल उल्टी दिशा में बढ़ेगा, यानी कि 25 से 24, 24 से 23, 23 से 22, 22 से 21, 21 से 20, 20 से 19, 19 से 18, इस तरह से अंश बल इनका बढ़ता जाएगा। जितना घटेगा यानी कि जितना अंश बल आएगा इधर पीछे की तरफ, उतना ही वो युवा होंगे। अब शनिदेव 10 सितंबर को 22 डिग्री के आसपास आ जाएंगे। तो जैसे जैसे शनिदेव गोचर करेंगे, युवा अवस्था की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे अच्छा रिजल्ट देना शुरू करेंगे। आइए अब जानते हैं इस गोचर काल में शनिदेव मकर राशि के जातकों आपको क्या क्या लाभ देंगे। मकर राशि के जातकों शनिदेव का गोचर आपके दूसरे भाव पे हो रहा है, यानी धन भाव पे हो रहा है। शनि वक्री हैं तो वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी, यानी कि आपके लग्न भाव मकर राशि का भी, यानी कि आपके लग्न भाव का भी फल आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे है, सुख भाव पे है, और इनकी 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे है, और इनकी 10वीं दृष्टि आपके एकादश भाव यानी कि लाभ भाव पे है, जहां से इनकम आता है। क्योंकि 3 दृष्टि होती है शनिदेव की, तो मकर राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का ये तीसरा चरण, यानी यूं कहें कि अंतिम चरण गतिमान है। मकर राशि के जातक पिछले कई वर्षों से 5-6 वर्षों से 6 वर्षों से कष्ट झेल रहे हैं। 7.5 ने आपको कितना कष्ट दिया, अगर इस पर चर्चा करने बैठ जाऊं तो मकर राशि को वीडियो इसी पर बन सकती है बहुत लंबी, लेकिन उस पर ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। बस इतना कहूँगा कि 7.5 का कष्ट, 7.5 का दर्द, 7.5 की पीड़ा, संकट, यानी कि बहुत ज़्यादा आप ही जान सकते हैं, यानी वही जानेगा जिसके ऊपर 7.5 जिसने झेला है। तो अभी तक शनि आपको सबसे ज़्यादा नुकसान आपको व्यापार में दे रहे थे, फैमिली में आपको नुकसान कर रहे थे, नौकरी में, स्वास्थ्य में हुआ होगा। लेकिन अब 10 सितंबर से मकर राशि के जातकों को थोड़ी राहत मिलनी शुरू होगी, और 15 नवंबर तक अब आपको शनि के द्वारा जो लाभ मिलने चाहिए था वो लाभ
मिलने शुरू होंगे। तो आइए जानते हैं कि इस शनि वक्री गोचर काल में कौन कौन से काम आपके बनेंगे, क्या क्या वो लाभ आपको मिलने जा रहे हैं और कौन कौन से समस्याएं आपके जीवन से समाप्त होगी। शनि के युवा अवस्था में प्रवेश करने का जो सबसे पहला प्रभाव होगा वो ये रहेगा कि आप अपने फैमिली में फोकस करेंगे। फैमिली में जो दूरियां थी, जो फैमिली में एक मनमुटाव था, चाहे वो पैतृक संपत्ति को लेकर हो या फिर जायदाद को लेकर हो, किसी भी प्रकार का हो, आपके कुटुंब परिवार में, वो सब उसमें सुधार होगा और स्थितियां काफ़ी अच्छी होगी, बहुत ही ज़्यादा सुधार होना शुरू होगा। अब जैसे अगर स्वास्थ्य की ही बात कर ली जाए तो स्वास्थ्य में भी जो समस्या थी या फिर कोई पीड़ित था आपके फैमिली में या फिर आपके जीवन साथी के, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी यानी कि ठीक होगा। जैसे कि आपके घर में किसी का घुटनों का दर्द, आंख में कोई परेशानी थी, कमर का दर्द, अर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन या फिर जैसे कि हार्ट वगैरह में कोई समस्या थी या फिर ये कहें कि फेफड़े वगैरह में कोई समस्या थी, तो इन समस्याओं से राहत मिलेगी। शरीर में आलस्य, जो थकान की समस्या थी वो दूर होगी, आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि होगी। शनिदेव आपको बेहतर रिजल्ट देने में यहाँ सक्षम रहेंगे, आपको कई अच्छे परिणाम मिलेंगे, सुख सुविधा अर्जित करेंगे, विदेश से भी आपको अच्छा खासा लाभ हो सकता है। मकर राशि को यहाँ पर कुटुंब का साथ मिलेगा, परिवार में माता पिता का, भाई बहनों का साथ मिलेगा और खासकर सुख प्राप्त होगा। तीसरे दृष्टि चतुर्थ भाव पे है तो जमीन प्रॉपर्टी में भी इजाफा होगा, जमीन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, खरीदने के बारे में निर्णय ले सकते हैं। गाड़ी वाहन का सुख प्राप्त होगा, गाड़ी वाहन से संबंधित कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में भी आपको लाभ होगा या फिर कहीं पर आपने इन्वेस्ट कर रखा था तो लाभ होगा। जैसे बहुत समय से अगर आप कोई जमीन प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे तो मकर राशि को उसमें गुड न्यूज प्राप्त होगी, इसमें अच्छे लाभ मिलेंगे। और यहाँ पर चूंकि आपको सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे है तो अचानक से कहीं धन की प्राप्ति होगी, जैसे लॉटरी सट्टा में हो सकता है, शेयर मार्केट में हो सकता है या कोई जमीन प्रॉपर्टी बेचकर कमा सकते हैं, ट्रेवलिंग हो सकती है, लंबी दूरी की यात्रा के माध्यम से धन कमा सकते हैं। और जो दसवीं दृष्टि एकादश भाव पे है तो बड़े भाई बहनों के द्वारा भी आपको लाभ हो सकता है। नौकरी करते हैं तो पदोन्नत होगी, व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। मकर राशि को अच्छा खासा लाभ होगा, कई जरिए होंगे धन आने के, इनकम आने के, इनकम आपके पास तेजी से आएगा, यानी इनकम में अच्छा खासा आपको लाभ देखने को मिलेगा, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग अधूरे कार्य भी पूरे होंगे, महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होगी, घर परिवार का भी सपोर्ट मिलना शुरू होगा और कुछ ऐसे कार्य भी पूरे होंगे जो काफ़ी समय से नहीं बन पा रहे थे। तो विदेश जाने का योग बन सकता है, विदेश जा सकते हैं, विदेश आप यानी काफ़ी समय से जो प्लान बना रहे थे या फिर ये कहें कि कोई धर्म कर्म के कार्य, धार्मिक कार्य में पैसे खर्च करेंगे, किसी धार्मिक समारोह में आप शामिल हो सकते हैं, ट्रेवलिंग हो सकती है, बहुत अच्छे निर्णय इस समय ले सकते हैं, जो भी डिसीजन लेंगे सुख सुविधा में वृद्धि करवाएंगे शनिदेव, घर परिवार के लिए, अपनों के लिए, तो ये सारी चीज़ें होंगी। रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, बैंक से लोन वगैरह यानी कि आपका मंजूर होगा। तो इस दरमियान तो साढ़े साथी का भी जो असर था वो भी कम होगा और उससे भी आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। मन मस्तिष्क सकारात्मक रहेगा, सोचने की क्षमता जबरदस्त होगी, मन बिल्कुल सही रहेगा, न्यायप्रिय काम करने में आपको अच्छा लगेगा, पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध, जीवन साथी का सहयोग, संतान की प्राप्ति, शिक्षा में सुधार, शिक्षा में कंपटीशन, प्रतियोगी परीक्षा में लाभ देते नजर आएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको अपने कैरियर में सुधार देखने को मिलेगा, कई महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे आपको। लव रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा, लव पार्टनर के साथ घूमते फिरते नजर आएंगे, उनके साथ काफ़ी अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। इस समय शादी विवाह के लिए चर्चा कर सकते हैं। तो बहरहाल कहा जाए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर हम आपके उपाय की बात करें तो शनिदेव को मंत्रों का जाप करें, शनिवार के दिन शनिदेव का दर्शन करें या पीपल वृक्ष को आप जरूर सूर्य उदय से पहले जरूर देखें शनिवार के दिन, और काले तिल काली उड़द का दान करें इस समय, और साथ ही सरसों का तेल का दीपक मुख्य दरवाजे के पास जरूर जलाएं। हो सके तो काली गाय को आप यानी घर की सबसे पहली रोटी शनिवार के दिन जरूर सरसों का तेल और काले तिल लगाकर खिलाएं। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए शनि के वक्री का राशिफल यानी कि रिजल्ट। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव।